मेरा नाम मुबीना है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, इलियासाबाद में, चूड़ी पाड़े में। मेरे 7 बच्चे हैं, 3 लड़के 4 लड़कियाँ। मिलजुल के ये चूड़ियों का काम करते हैं। मैं और मेरी लड़कियाँ जो मतलब सारे दिन में 40 तोड़े बनाते हैं, तो 1 तोड़े के 3 रुपये मिलते हैं। मैं 40 साल पहले मतलब काम शुरू किया था मैंने। ये 8 आने में 350 चूड़ियाँ मतलब करती थी 1 तोड़े में। अब जो है इतनी तब्दीली आई है कि जो है 350 चूड़ी पे 3 रुपये मिलते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये घूमती हैं चूड़ियाँ, हम लोग तो नहीं पहनते। बाज़ार में तो बहुत महंगी मिलती है, हमारे हाथों से जब गुजरती हैं तो ये जगह जगह जाती हैं, काम इनका मुकम्मल होता है तो फिर ये महंगी बिकती हैं, तो नहीं ख़रीद पाते, इसलिए भी मतलब नहीं पहन पाते। मेरा नाम मुनीबा है। मैं चूड़ियों की सदाई करती हूँ। मैं स्कूल जाती थी पहले, अब हट गई। मुझे याद नहीं मैं कब से काम कर रही हूँ। चूड़ियाँ नहीं पहनती। क्यों? दिल नहीं चाहता। मेरा नाम कौसर है। मुझे काम करते हुए कम से कम 7-8 साल हो गए। जब लोग बोलते हैं कितनी अच्छी लगी है, हम खुशी से बोलते हैं कि हमने ये बून लगाई है, हमने बनाई है। खुशी भी होती है, दुख भी होता है कि हम बनाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं हासिल होता। जिनके पास पैसा है वो पहनते हैं, हम तो पहन भी नहीं सकते। एक दिन का गुजारा होता है बच्चों का, बीमार हो जाते हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं होते बच्चों के लिए, कहाँ किससे मांगे। बस मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मेरा ये ख्वाब है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले। जैसे हमने गरीबी काटी है, हमारा बच्चा नहीं काटे। मेरी अम्मी है, हम 4 बहनें, हम 5 काम करते हैं ना, तो जब सारा दिन में 100-150 का तो जैसे काम हो जाता है, और जब होता है तो हो जाता है, जैसे जब काम नहीं होता है ना तो फिर कुछ मजदूरी नहीं मिलती इसके अंदर। अक्सर आज भी देखो मेरे स्किन के ऊपर जैसे काफ़ी हो रहे हैं निशान वगैरह, ये केमिकल्स की वजह से ही होते हैं। डॉक्टर वैसे मना करते हैं कि इस काम को आप नहीं करो, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, परेशानी की वजह से, घर के हालात की वजह से करना पड़ता है। दिल से तो ये खैर काम नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर ज़िंदगी अच्छी नहीं हो, सेहत अच्छी नहीं हो, तो वो काम तो बेकार ही होता है। अगर अच्छा काम दूसरा आता तो शायद हम वाला काम कर लेते, लेकिन मजबूरी है कि यही काम आता है हम लोगों को करना। मेरा नाम जमीला है और चूड़ी वर्कर्स के हम मेंबर हैं। 6 साल से हम ये मेंबरी में है और 20-25 साल हमारे को ये चूड़ियों का काम करते हो गए। शुरू से यही काम करते आ रहे हैं। शादी हो गई तो बच्चे हो गए, बच्चियों को भी इसी काम पे लगाया और हमारे को इसका सिला कोई नहीं मिल रहा। आदमी जो काम करते हैं उनकी सब कुछ मजदूरी मिलती है, अखराजा मिलती है, उनका टाइम टेबल भी होता है। हमारा औरतों का कोई टाइम है ना टेबल है, जब मर्जी आए, रात और दिन इसी में लगते। इससे टीवी भी होती है, सांस भी होता है,
वो दूसरी बच्ची जो बीमार रहने लग गई, सर का दर्द होने लग गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे चूड़ी का काम बिल्कुल बंद करा दो, बच्चे की ज़िंदगी चाहते हो तो। हमारा नाम सवेरा है, हम 10 साल के हैं। हम बड़े होकर पता नहीं क्या बनेंगे। हमें आग से बहुत डर लगता है। मेरा भी बच्चों के साथ खेलने के लिए दिल चाहता है। हमें मौलवी साहब कहते हैं कि बाहर निकलना नहीं चाहिए। साल में हमने बहुत मेहनत करी है। हाथों पे चूड़ी गिरती थी, पैरों पे चूड़ी गिरती थी, कपड़े जल जाते थे, कुछ नहीं दिया। 20 साल काम कर। ये काम करते हैं मुझे टीवी भी हो गई और अब अल्सर हो गई थी। इन चूड़ियों की वजह से मैं अपनी आंखें खो बैठी। हमने 16-16 घंटे भी इस मिल में काम करा, अगर हमारे सेठ ने हमें कुछ नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने तो हमें मना किया था कि ये सदाई छोड़ देना, तपिश का काम है तुम्हारा बच्चों का मसला है, लेकिन मैंने मजबूरी में नहीं छोड़ा। बच्चे भी तो पालने ज़रूरी होता है। मेरी आंखों के लिए ऑपरेशन के लिए उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। सबको इल्म है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये हक की बात करना हमारा हक है और इसके ऊपर आवाज़ उठाना हमारा बुनियादी हक है। जिसका भी आप काम कर रहे हैं तो आप उनकी एक NIC फोटो काफ़ी ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता हो कि आप किसका काम कर रहे हैं, किसका काम। लेबर एजुकेशन फाउंडेशन ने हैदराबाद में जब चूड़ी वर्कर्स के साथ सन 2000 के बाद काम शुरू किया, तो उस वक्त हमने वर्कर्स की सिचुएशन को देखते हुए और ख़ास तौर पे फ़ीमेल वर्कर्स की सिचुएशन को देखते हुए हमने लिटरेसी सेंटर से अपने काम का आगाज़ किया। और लिटरेसी सेंटर में जब हमने सूरत हाल देखी तो अक्सरियत ऐसी ख़वातीन वर्कर्स की थी जिनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। और वो जब सेंटर में आना शुरू हुई और उनके हालात हमें पता चलना शुरू हुए, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में जो अमूमी तौर पर वर्कर्स की सिचुएशन है, उसके मुकाबले में जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो घरों में बैठ के ख़ास तौर पे जो ख़वातीन काम करती हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मिज़रेबल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें पाकिस्तान में कानूनी तौर पे वर्कर तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। तो हमने इसका सबसे अच्छा तरीका ये समझा कि चूँकि ये वर्कर हैं तो हम इनको यूनियन में मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें। हमारे लिए सबसे जो बड़ा इस वक्त टास्क है वो ये है कि इस यूनियन के मेंबर्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी यूनियन को बेहतर तरीके से ख़ुद चला सकें। और ये काम भी इस यूनियन के ज़िम्मे है कि वो ना सिर्फ इनके इकनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद करे, बल्कि सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने में भी मदद करे। तेज हो जद्दोजहद तेज हो। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। ये हक हमारा। आज़ादी। ये हक हमारा। आज़ादी। हम छीन के लेंगे। आज़ादी। हम छीन के लेंगे। आज़ादी। तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी। ये हक हमारा। आज़ादी।
क्या क्या प्रोसेस करा, जुड़ाई के, सदाई के, चिल्लाई के, और उसके अलावा कोई काम है ये तो आपको ठेकेदार भेजा तो बताया, मैं नहीं बता दूँ तो बढ़ा के देने के लिए तैयार है, अगर वो अपना काम सही तरीके से करने के लिए तैयार है। नहीं वो तो ठीक है, ये तो आप समझ में आ गई बात, क्योंकि आप ये बात हमारे से कर रहे हैं और आप इतने मतलब सेंसिटाइज हैं कि आप जो है वो आगे काम इस तरह से बढ़ा के देना चाहेंगे। लेकिन है ना, ये जो अभी आप दे रहे हैं वर्करों को, क्या आप समझते हैं कि उनका घर चल सकता है उस पैसों से? ये तो वो बहुत बता सकती है। मतलब यहाँ मिनिमम वेज क्या है, पाकिस्तान का मिनिमम वेज क्या है, कम से कम उजरत कितनी है फैक्ट्री के वर्कर? कम से कम 7,000। क्या 7,000 आपका वर्कर ले रहे हैं? आप किसी दिन मेरे पास आके बैठ के देखें, वो जो लेडीज आप जो काम करके भेज रही है ना, वो अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो उनकी कमाई भी जो हराम की कहलाएगी। वो जिस चीज़ की वो हमसे पैसे ले रहे हैं वो काम ही पूरा नहीं हो रहा है। ये जुल्म की इंतहा को हम इंशाल्लाह तोड़ के हटेंगे। ये जद्दोजहद हम जब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी यूनियन को नहीं तस्लीम किया जाएगा, औरतों को मजदूर नहीं माना जाएगा। जब से यूनियन बनी है तो इतनी हिम्मत हुई है कि आगे बढ़ने को दिल चाहता है कि अपने हक के लिए इतना लड़ें कि मतलब जो हक हमें नहीं मिले, हमारे बच्चों को मिले। हमारा जो कानूनी हक है वो हमें मिलना चाहिए और हम लेकर रहेंगे, चाहे अब इसमें 2 साल लगे, 10 साल लगे या 5 साल लगे, हमें हमारा कानूनी हक चाहिए। जब तक ये हमारा नहीं होता है ना मकसद पूरा, जब तक तो हम लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर बढ़ेंगे।